टेली प्राइम में आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पीओएस। पीओएस क्या होता है? देखो, पीओएस होता है पॉइंट ऑफ सेल। एक्चुअली क्या है इसका मतलब और ये क्या काम में आता है? देखिए, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है कि आपने कई जगहों पे देखा होगा, खास तौर पे मॉल्स, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बिग बाजार होते हैं, ठीक है, या फिर जियो मार्ट आपने देखे होंगे, ठीक है, या और भी अन्य कंपनियों के मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हम कभी भी अगर कोई माल परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हम अधिकांशतः देखते रहते हैं कि ऑफर वहाँ पे मिलते हैं हमें, और ऑफर के रूप में हमें कुछ गिफ्ट वाउचर सेलिंग के ऊपर दिए जाते हैं। यानी कि जो परचेसिंग हम करते हैं उस परचेसिंग के ऊपर हमें गिफ्ट वाउचर प्राप्त होते हैं। वो गिफ्ट वाउचर किसी नियम के अनुसार हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हमने इतने रुपए की परचेसिंग करी तो हमें ये गिफ्ट वाउचर प्राप्त होगा, जो अगली परचेसिंग पर आपके परचेस में से माइनस कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपने 3,000 रुपए का कुछ माल परचेस किया तो उसके ऊपर हम आपको 1,000 रुपए की छूट यानी कि गिफ्ट वाउचर देंगे, जो नेक्स्ट परचेसिंग जब आप करने के लिए आएंगे तो उस परचेसिंग में से वो हम आपसे माइनस करेंगे। उसमें भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर आपने फिर अगर नेक्स्ट टाइम 3,000 का परचेस किया तो उसमें से 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर जो है आपका माइनस हो जाएगा। इसे एक्चुअली कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल। एक्चुअली कस्टमर को वापस से बुलाने के एक तरीके होते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, जो व्यापारी समय समय पर इन नियमों को व्यापार में लागू करता रहता है, लाता रहता है, जिससे कि व्यापार डेवलप हो सके। यानी कि अगर एक बार कस्टमर आपसे परचेस करके कुछ लेके गया तो दोबारा वो शॉप पे आए, दोबारा वो मॉड में आए, ठीक है, उसके लिए हम पॉइंट ऑफ सेल वाला ऑप्शन रखते हैं कि इतने पॉइंट की सेलिंग के ऊपर आपको हम जो है कि ये रिवर्स, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपने देखे रिवर्स पॉइंट होते हैं। वो रिवर्स पॉइंट हमें जब जब हम कोई माल परचेस करते हैं तो उसके ऊपर रिवर्स पॉइंट जनरेट होते हैं, जो अगली नेक्स्ट परचेसिंग पे हमें माइनस कर दिए जाते हैं। होता है ऐसा भी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी मॉल्स के अंदर ऐसा होता है। तो अगर कोई ऐसा ऑफर हो जो आप अपने कस्टमर को देते हो और उसको आपको बिलिंग में ऐड करना हो, ये पॉइंट ऑफ सेल अगर आप बिलिंग में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे और कैसे उसकी एंट्री हम करेंगे, तो उसके लिए हम टेली पे चलते हैं। टेली में सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करना होगा, उसको भी हम नाम दे देते हैं पीओएस कंपनी। क्रिएट पे जाएं, पीओएस का नाम से कंपनी क्रिएट कर लें, स्टेट मध्य प्रदेश ले लें, और यहाँ पे ध्यान रखें थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर आपको करंट पीरियड से ही लेना है कि 1/4/23 ही लेना चाहिए। अधिकांशतः गलती होती है कि आप 22 ले लेते हैं और फिर उधर जब आप एंट्री करते हैं, वाउचर बनाते हैं, तो आपको बार बार टाइम पीरियड अलग अलग चेंज करने की जरूरत होती है। तो यहीं पे अगर आप ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रोल ए कर दें, ये कंपनी बन के तैयार हो गया, और यहाँ भी कंट्रोल ए कर देते हैं फिलहाल। चलिए, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें पीओएस का एक वाउचर बनाना होगा और पीओएस की क्लास बनानी होगी। तब हम पीओएस का कोई भी मेथड से जो है वो टेली में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्रिएट पे जाएं, क्रिएट पे वाउचर पे जाएं, और वाउचर पे जाने के बाद में यहां लिखें पीओएस, इंटर करें, इंटर करें। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आएगी कि पीओएस लिखने के बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट द वाउचर टाइप। पीओएस किसके लिए बना रहे हो? सेल के लिए। यानी कि जब हम माल बेचे तो ये वाउचर उस सेल पे लगना चाहिए, यानी कि हम इसके अंतर्गत उस सेल की एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप सेल ही आएगा, मतलब ये जो अंडर वाउचर है ये सेल का ही आएगा। इंटर करते हो, बाकी किसी भी ऑप्शन को यस नो नहीं करना है, यहाँ पे आ जाइए, और जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग। अभी हम पीओएस की बात कर रहे हैं और टेली में ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये नहीं आता है। तो उन्होंने दे रखा है यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग। इस ऑप्शन पे जाके आप यस करें। यस करने के बाद में आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी।
मैसेज 1 एंड मैसेज 2, मैसेज टू प्रिंट 1 एंड मैसेज टू प्रिंट 2, ये ऑप्शन मिलता है। आपके कुछ नियम हो, उन नियमों को आप यहाँ बता सकते हो कि भैया ये जो गिफ्ट वाउचर आपको मिल रहा है ये किस के लिए मिल रहा है, क्या इसके नियम हैं, किस हिसाब से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये कब आप कैश कर पाएंगे, तो उसका थोड़ा सा कुछ नियम हो तो यहाँ पे आप दे दीजिए। फिलहाल हम दे देते हैं यहाँ पे वेलकम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेनेजी कंप्यूटर। डिफॉल्ट प्रिंट में, अगर प्रिंट में कोई मैसेज आपको शो करना है तो डिफॉल्ट प्रिंट में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यानी कि आपके कोई भी नीति नियम हो उस वाउचर के प्रति की, देखो रहता है नियम, जब कोई वाउचर दिया जाता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आप 2 महीने के अंदर अगर वापस से परचेसिंग के लिए आते हैं तो 2 महीने के लिए वाउचर वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप वाउचर लेके चले गए और आप 6 महीने 1 साल बाद उसको लेके आएंगे, साहब ये वाउचर आपका रखा है गिफ्ट का, इतने हजार की हमने परचेसिंग कर ली है तो आप इसे हमें इसमें से माइनस कर दें, ऐसा नहीं है। उसका एक नियम होता है कि आप आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, 3 मंथ, जितने में भी आपको आना है उतने मंथ का आप दे दीजिए, यानी कि बाद के 2 महीने 3 महीने के अगर अंदर आप आते हैं तो ये आफ्टर सेलिंग्स के ऊपर, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो नियम हो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हमें खड़े होके पीओएस क्लास भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पीओएस वाउचर को पीओएस क्लास के अंतर्गत पास करेंगे। तो पीओएस, देखिए अभी तक हमने ये देखा था कि हम क्लास बनाते थे, आज हमने एक डिफरेंट वाउचर, क्योंकि देखो वाउचर तो हम अभी तक लेते आए, सेल लिया, परचेस लिया, क्रेडिट नोट लिया, डेबिट नोट लिया, ठीक है, ये सब आपने लिया है, ठीक है, आपने परचेस पेमेंट रिसीव्ड सब किया यहाँ पे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आपने अलग से कोई वाउचर नहीं बनाया जो टेली में नहीं हो और उसको आपने निर्माण किया और उसके अंतर्गत आपने कोई एंट्री पास की। तो हम ये काम आज पहली बार कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक डिफरेंट वाउचर बनाया जो टेली में ऑलरेडी नहीं था और उसके अंदर ही हम क्लास भी बना रहे हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आप समझ के चलिए। क्लास भी आपने बनाया तो क्या पूछता है, यहाँ पे लिखा है गिफ्ट वाउचर। देखो बात वही हो गई, गिफ्ट वाउचर है, जी हाँ साहब है। अब गिफ्ट वाउचर है तो उसका लेजर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, लेजर बनेगा। तो अल्ट सी से लेजर बनाओ, यहाँ पे लिखो गिफ्ट वाउचर है, किसके अंदर में जाएगा साहब, ये जाएगा सैलरी डेबिटर्स के अंडर में। क्यों जाएगा सैलरी डेबिटर्स के अंडर में, क्योंकि सैलरी डेबिटर्स को प्राप्त हो रहा है, ग्राहक को तो देना है अपने को गिफ्ट वाउचर, किसको देना है, तो सैलरी डेबिटर्स अकाउंट के अंडर में करके कंट्रोल कर दीजिए। अगर कस्टमर ने आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, मतलब उस गिफ्ट वाउचर जो आपने दिया वो तो चला गया, अब यहाँ पे उसने अगर आपको कोई कार्ड से पेमेंट किया तो वो काय में जाएगा, बैंक में जाएगा। तो बैंक खाता बना लीजिए, मान लीजिए लिख दिया SBI बैंक, किसके अंडर में जाएगा, ये बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा, इससे कंट्रोल कर दीजिए। डीडी डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हुआ तो वो भी किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा। केस प्राप्त हुआ तो किस में चला जाएगा, केस में चला जाएगा। ये पेमेंट के मेथड से जो है वो सब आपके सामने क्लियर हो गए, मतलब किन किन चीजों से आपको कस्टमर पेमेंट कर सकता है, चेक लगा सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है, केस दे सकता है और गिफ्ट वाउचर भी प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद में डिफॉल्ट अकाउंटिंग लेजर क्या आएगी, सेल अकाउंट करते हैं ना अपना, सेल अकाउंट का प्रयोग किसमें जाएगा, ये सेल अकाउंट के अंडर में, कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है। बस इतना करने के बाद में आपका ये बन चुका, और कोई डिफॉल्ट लेजर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अभी फिलहाल जीएसटी वगैरह अपन इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपन तो सिंपल ये करके देख रहे हैं, ठीक है, और कंट्रोल ये कर दिया। बाद में बाहर आ जाइए, बाहर आने के बाद में यहाँ पे आप वाउचर पे चले जाइए, ठीक है। वाउचर पे जाने के बाद में पीओएस, यानी कि आप F8 प्रेस करेंगे तो सेल और पीओएस दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी हमें पीओएस करना है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल हमें कस्टमर को देना है, तो पीओएस में पास करिए। अब पीओएस में नॉट एप्लीकेबल क्लास है या नहीं है, तो पीओएस क्लास में जब आपने बनाया है तो उसको पीओएस क्लास से आप पास करिए, पीओएस क्लास ले लीजिए। लेने के बाद में सबसे पहले क्या आएगा, पार्टी नेम, पार्टी नेम में जिस पार्टी को आप दे रहे हो उस पार्टी का नेम यहाँ पे दे दीजिए। चले जाइए यहाँ पे, पार्टी नेम यहाँ पे दे दीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने राम
कुमार सैंड्री क्रेडिटर्स डेप्टर्स है हमारे, ठीक है, हमने दिया माल इनको, कंट्रोल ए कर दीजिए। क्या दिया हमने साहब इनको माल में, एक लैपटॉप दिया हमने इनको, ठीक है, तो उसका उसका लैपटॉप का जो है अकाउंट बना लीजिए। HP 650 G2 मॉडल नंबर हमने दे दिया, और प्राइमरी में आएगा, और यूनिट क्रिएट कर लेते हैं नोस, ठीक है, नंबर से में आएगा नोस, लेके कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है। अभी GST का कोई पैरामीटर्स नहीं है फिलहाल। मान लीजिए कि हमने सामने वाले को 40,000 में एक लैपटॉप दिया, कंट्रोल ए कर दें, सीधा नीचे आ जाइए। अब पॉइंट ऑफ सेल का विवरण यहाँ आपको देना है। क्या इस पे कोई गिफ्ट वाउचर है क्या? आपने पीओएस क्लास में सब चीजों का जिक्र किया है, तो आपसे क्लास सब चीजों का जिक्र मांगेगी, सब चीजों के विवरण मांगेगी कि आप दीजिए। यहाँ पे वाउचर है क्या साहब, गिफ्ट वाउचर? हाँ साहब, गिफ्ट वाउचर हमने 1500 रुपए का सामने वाले को दिया। कितना बचा? आप 38,500 पेमेंट। 38,500 में से क्या आपको सामने वाले ने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है क्या? किया है, तो कितना किया है बता दीजिए। मान लीजिए कि सामने वाले ने हमें 20,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, तो उस क्रेडिट कार्ड के नंबर, सॉरी ज्यादा हो गया पेमेंट, ठीक है, कितना पेमेंट, उस क्रेडिट कार्ड का नंबर आपसे मांगेगा, तो जो भी क्रेडिट कार्ड का नंबर वो आपने फिलहाल टाइप कर दिया यहाँ पे। इसके बाद में क्या चेक दिया? क्या चेक नहीं दिया। फिर क्या दिया? 18,500 केस दिया। तो केस ट्रांजेक्शन की यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी 18,500, वहां पे लिखा है जो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन आएगा तो वहां पे आपको जो 18,500 कैश प्राप्त हुआ उसको एक बार और वहां पे आप दे दीजिए 18,500 प्राप्त हुए। अगर इसमें से भी कुछ बाकी बच जाता है, मान लीजिए कि वो अपने को 15,000 ही देके चले गए, तो 3,500 रुपए का फिर बैलेंस यहाँ पे शेष आ जाएगा। तो फिलहाल बाकी कुछ भी नहीं है, सारा दे दिया है केस, इंटर कर दें, एंड देन इंटर करके और ओके करके बना दे, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू पे आप जैसे जाएंगे तो ये बताएगा प्रिंट प्रीव्यू, उसको जूम कर ले आप थोड़ा यहाँ से। अब देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पीओएस क्लास अपना है तो पीओएस इनवाइस के नाम से आ जाएगा, ये आपका बिल है। इसके अंतर्गत जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बिल नंबर बता रहा है, डेट आपकी बता रहा है, राम कुमार जी को आपने माल दिया, क्या दिया? डिक्लेरेशन HP लैपटॉप, ठीक है, 650 G2 आपने दिया, HSN नंबर, क्वांटिटी 1 थी, टैक्स अमाउंट जो था टोटल वो 40,000 रुपए के हिसाब से यहाँ पे आ गया। इसके बाद में गिफ्ट वाउचर 1,500 रुपए का दिया, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड नंबर थे वो कार्ड नंबर आपको बता रहा है, 20,000 रुपए कार्ड से पेमेंट कर दिया। केस में कैश ट्रांजेक्शन 18,500 का, टोटल 40,000 में सामने वाले को लैपटॉप गया, ठीक है। जो डिक्लेरेशन था वो आप यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, जो आप टाइप करेंगे, जैसे 1,500 रुपए गिफ्ट वाउचर आपने दिया है, तो गिफ्ट वाउचर अगर अगले परचेसिंग पे उसको केस करना है या अगले परचेसिंग पे उसको माइनस करना है, क्रेडिट करना है, तो नियम आप यहाँ लिख सकते हो। और वेलकम सिनर्जी कंप्यूटर जो आपने मैसेज दिए तो ये लिखे हुए आ जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी गिफ्ट वाउचर अगर आप कस्टमर को देते हैं तो उसका आप पीओएस क्लास बना के यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के अंतर्गत उसे आप पास कर सकते हैं। ये टेली में बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये जैसे मॉल वगैरह या ऐसे बड़े बड़े फर्म जो होते हैं जहाँ पे कि खुद का ही सेल होता है, ठीक है, खुद का ही दुकान होता है, तो वहाँ पे ये बहुत काम आती है चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप पीओएस क्लास को टेली में पास करके देख लें।